करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी साहूकार के 7 बेटा और 1 बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को साहूकार की सभी बहुओं, पत्नी और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, चांद का अर्घ देकर मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख पाए, तो उन्होंने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो बहना, चांद निकल आया, अब तो अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो अर्घ देकर भोजन कर ले। यह सुन भाभियां बोली, बाईसा यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वो चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला ग्रास खाया उसे छींक आई, दूसरा खाया, खाते खाते उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास खाने ही वाली थी कि ससुराल वालों से बुलावा आ गया कि पति बहुत बीमार है, जैसी भी हालत में है तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो हर बार काले और सफ़ेद निकले। वह बोली, माँ तुम ये सब रहने दो। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी बड़ा छोटा मिले सभी के पैर छूती जाना, और जो कोई भी बूढ़ सुहागण होने का आशीर्वाद दे वही अपने पल्लू में गांठ बांध देना। वह बोली, ठीक है माँ, और अपनी ससुराल चल दी। रास्ते में जो भी मिलता वो उन सब के पांव छूती गई। सभी ने बोला, सुखी रहो, खुश रहो, पीहर घर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंच गई, ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू पर गांठ बांध ली। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो बोली, मैं भी साथ चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो सब बोले कि ले चलो इसको भी साथ में। सबके साथ वह शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हुआ तो बोली कि मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है।
वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। थक हार के सभी ने निर्णय लिया, इसे यहीं रहने दो। एक झोपड़ी डलवा दी, उसमें अपने पति को लेकर रहने लगी। रहते रहते उसे समय बीतता गया। अपने पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननद खाना देने आती थी और चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती। और जब चौथ माता आती और कहती, करवा ले करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, तो वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर वह उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी चली गई। आश्विन की चौथ माता आई। वो बोली कि बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग लौटाएगी। तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहागन का सामान मंगाया और करवे भी मंगाए। जब सास को यह पता चला तो वह बोली कि यह पागल हो गई है। ठीक है, जो मांगती है वह दे दो। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद को अर्घ दिया, जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापिस करो। चौथ माता बोली, तू बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापिस नहीं करती। उसने एक एक करके सुहाग का सारा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकाला, उसे करवे में घोलकर छोटी अंगुली से छींटा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी को लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल बन गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाईसा, आपका भाई वापिस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे से हमें लेने आए। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग
खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घरवाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे व बहू को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी, आपका बेटा वापिस आ गया। सास बोली, बहू, मैंने तो साल भर पहले ही इसे भेज दिया था, यह तेरे भाग्य से ही वापिस आया है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के गले लगने लगी। चौथ माता जैसे कृपा साहूकार की बेटी पर करी, वैसे कहानी कहते, सुनते और हुकार भरते सभी पर कृपा करना, सभी को अमर सुहाग देना। जय चौथ माता।